और बीजेपी वाले भले ही मेवाड़ के महाराजा को लाए, वो अपने महाराजा है, अपने भी महाराजा है, उससे कोई दौरा नहीं, पर वो लोग मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा बड़ा हस्ती को हराने के लिए कैसे क्या करते, अच्छी मतलब अच्छे आदमी थे, हमारे कांग्रेस की लाख वगैरह के आदमी थे, भले वो बीजेपी में चले गए किसी कारण से, पर है हमारे दिल में थे और आज भी हमारे दिल में। धारणा बन गई है लोगों में कि सीपी साहब बड़े नेता हैं, उनके पास जाते हैं तो एक थोड़ी सी उनका कि चिड़चिड़ापन की ये बातें आती है कि नहीं, झिड़क देते हैं, उनके पास जाते हैं तो ये बातें वो चल गए क्या, वो उनकी एक भावना थी कि वो किसी भी आज भक्ति जाते थे तो उनको मुंह पे फोन करके देते थे, उनको राजी होता, भले काम होवे नहीं होवे उससे कोई लेना नहीं, पर भक्ति संतुष्ट होकर जाता था। घर जगह जाने क्या, वो हर घर का हर आदमी उनके दिल में बैठा हुआ है। सीपी जोशी का हर आदमी दिल के अंदर है, जाने से वोट नहीं मिलता, दिल में बैठे हुए हैं सीपी जोशी। अभी भी लोगों को रात में समझा में नहीं सीपी जोशी। संबंध में तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कई बार ढूंढ रहे हैं इधर उधर कांग्रेस की तरफ से कुछ बड़ा तैयार बैठा हुआ है, बीन बन के तैयार बैठा हुआ है, खाली घोषणा के बाकी है, बीन बन के तैयार बैठा है। सर अभी भी सरकार 3 साल इनके झगड़ा चला, सीपी जोशी नहीं सरकार चला, वो पूरा राजस्थान में चेहरा, इसे मेवाड़ का चेहरा सीपी जोशी है, डॉक्टर हमारा डॉक्टर सीपी जोशी है, वो सीपी जोशी है, इतना फर्क है, फर्क देख लो आप, डॉक्टर और सीपी जोशी। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को तहत मुख्य रूप से शहर, गांव, ढाणी सब जगह चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी बातें हैं, चुनाव का प्रचार चल रहा है। तो कहीं राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में है, तो कोई अपनी अपनी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के भी प्रयास में जुटे हुए हैं। अभी मैं खमनौर में हूँ, खमनौर के प्रधान और खटीक समाज के जिलाध्यक्ष भेरूलाल जी पीरवाल हमारे साथ में हैं। चुनाव, बहुत धन्यवाद जयवर्धन नूज को, बहुत बहुत शुभकामना हमारी आपको। चुनाव शुरू हो चुका है, वैसे तो चुनावी मोड में तो 1 साल से ही चल रही है, सरकारें भी और पार्टियां भी। इस बार नाथद्वारा विधानसभा क्या कह रही है? नाथद्वारा विकास यह कह रही है, एक जननायक विधायक सीपी जोशी ना इस एरिया को मिलेगा न कभी मिलने वाला है, इसके अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी वाले भले ही मेवाड़ के महाराजा को लाए, वो अपने महाराजा है, अपने भी महाराजा है, उससे कोई दौरा नहीं, पर वो लोग मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा बड़ा हस्ती को हराने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, पर हारने की कोई नौबत नहीं। 50,000 60,000 वोट से जीतेंगे, सीपी जोशी जीतेंगे। और इनने इस बार इतने विकास कराया है, मतलब 50-70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे पिछली बार वाघी नाका रोड हाईवे देख लो, आज गोमती से उदयपुर, भीलवाड़ा से कांकरोली, मतलब बड़े बड़े जो उनके काम आए। जब आज सिन्हा जी के मंदिर के सिन्हा जी के भगत आते हैं तो वो रेलवे बनियाना स्टेशन अब नादवा से 15-20 किलोमीटर है, वो खमनौर नादवा लाने के लिए कभी भी डीपीआर बनेगी। 9 साल से बीजेपी वाले करे, अब लगभग क्या कर चालू किया वो तो चुनावी मॉल बना रहे हैं, पर जब तक नादवाला को रेलवे जोड़ने का काम जो किया है कि सीपी जोशी साहब ने किया है, उनको तो भगवान ने सिन्हा जी ने 15 दिन के लिए भेजा था, तो 15 दिन ने सिन्हा जी का काम उन्होंने कर दिया। अब बेबसी एक वोट के लिए इतना विकास किया, हर आदमी के मुंह में सीपी जोशी नजर आ रहा है। एक मुख्य रूप से जैसे आप बता रहे हो 50-60 हज़ार वोट से जीतेंगे, लेकिन 2008 में कल्याण सिंह जी ने 1 वोट से हरा दिया था। वो हारने वाले थे, हमारे जुने नेता थे, जुने अधिकारी, तो साहब ने उन पर भरोसा कर लिया। उन पर भरोसा करने ने क्या, लोग अंडरग्राउंड जो कल्याण सिंह जी चुनाव लड़े थे वो भी कांग्रेस के थे, पर उनकी वो गणित मालूम थी कि ये कांग्रेस का आदमी है, इसको कैसे दबाया जाए, इसलिए वो इस एरिया में चल गए। और चल गए क्या, वो उनकी एक भावना थी कि वो किसी भी आज भक्ति जाते थे तो उनको मुंह पे फोन करके देते थे, उनको राजी होता, भले काम होवे नहीं होवे उससे कोई लेना नहीं, पर भक्ति संतुष्ट होकर जाता था उनसे हम भी संतुष्ट थे, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान उनकी आत्मा की वो शांति दे, अच्छी मतलब अच्छे आदमी थे, हमारे कांग्रेस की लाख वगैरह के आदमी थे, भले वो बीजेपी में चले गए किसी कारण से, पर है हमारे दिल में थे और आज भी हमारे दिल में है। अब इस बार क्या लग रहा है, इस बार मुख्य रूप से सीपी जोशी के सामने बीजेपी ने विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को उतारा है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हल्दी घाटी की धरा है और पूरा नाथद्वारा विधानसभा में, तो ये महाराणा प्रताप के वंशज के नाम का जो प्रभाव रहेगा। महाराजा राजा हमारे है और अभी भी हमारा राजा है, इस मेवाड़ का राजा ही है, राजा ही होंगे। इन्होंने क्या किया,
इनके लिए चुनाव के लिए इनको उपयोग में ले रहे हैं, चुनाव के लिए ले रहे हैं। चुनाव में राजघराने तो बहुत सारी जगह कांग्रेस में भी है, तो बीजेपी अभी अपने इस एरिया में हल्दीघाटी में अब उतारे हैं। मेवाड़ राजघराना अब चुनाव में उतरा है, बाकी तो पहले जयपुर है, जोधपुर है, बड़े बड़े शहर में उतरते दोनों में ही है, बीजेपी में है, कांग्रेस में भी है। अब उतरे हैं तो उतरे जो क्या अभी इनकी अच्छी बात है, चुनाव किसी को जन है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। मतलब हमारे विकास के एरिया में देखी जाए, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर इतने मतलब सीपी जोशी ने 25 करोड़ 50 करोड़ रुपये काम किया। जैसे हमारे खमनौर में ही 200 करोड़ का काम करा दिया है। ITI कॉलेज, हॉस्पिटल 100 बेड का, कॉलेज, ऑडिटोरियम, वैन सेंटर 120 करोड़ का बन रहा है। जन जन मिशन में इतना काम कराया है सीपी साहब ने, DFT फंड से, जन जन मिशन से। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम है, परंतु 50% पैसा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार जैसे आज चिकलवाद डैम नहीं होता, वाघी डैम नहीं होता, नंदसमन नहीं होता, तो अब ये वंदन योजना आ सकती क्या आपने? अब घर घर योजना पानी हो नहीं सकता। आज देख लो राजसमंद, देख लो आपके राजसमंद पानी की सुविधा नहीं है, तो भी सीपी जोशी ने 80 करोड़ रुपया की नहर चौड़ी करने के लिए दिया है। भविष्य में भगवान चाहे सिन्हा जी की इच्छा हो तो चौड़ी सेक्शन होगी, टेंडर हो गए, अब होगी। तो राजसमंद का भी साफ भला चाहते हैं सीपी जोशी, ऐसा चाहते हैं कि जिला ऐसा जिला बने, तो नगर परिषद बने यहाँ, नाथद्वारा, राजसमंद, कांकरोली, ये तीनों एक मिलके एक अच्छा नगर बने, इसलिए साहब की सोच है। आज मेडिकल कॉलेज तो मुख्य रूप से ऐसी एक धारणा बन गई है लोगों में कि सीपी साहब बड़े नेता हैं, उनके पास जाते हैं तो एक थोड़ी सी उनका कि चिड़चिड़ापन की ये बातें आती है कि नहीं, झिड़क देते हैं, उनके पास जाते हैं, तो ये बातें कहाँ सही है? वो सच बोलते हैं, जैसे काम नहीं होने वाला नहीं करेंगे। जैसे मेरे भी आदत है, नहीं होगा नहीं कहूँगा, होगा तो करेंगे, टाइम लगेगा, काम करेंगे। हरी लगता है लोगों को बुरा लगता है तो 2 मिनट 10 दिन लगे, 10 दिन बाद वापस वो राजी हो जाएगा। 10 दिन बोलेगा यार सही बोला, मेरे को वो काम होने वाला नहीं था। समझना पड़ता है, किसी काम को करने के लिए अपन को समझना पड़ता है। अपन जाके कहते नहीं काम करना पड़ेगा, काम करने में भी सिस्टम है। आज हमारे एरिया के अंदर पूरा ये देख लो आप, 5.5 मीटर रोड है, 7.5 मीटर रोड है, तुला से राजसमंद मिला रहे हैं। तो राजसमंद मिला रहे किसके लिए मिला रहे हैं? तो राजसमंद को सबको एक करना है ना। तो लोग को भावना के सब नाथद्वारा का एरिया डेवलप होगा। आज कल्ला खेड़ी नाथद्वारा से कितना दूर है, राजसमंद कितना दूर है? नहीं है दूर, 5 किलोमीटर दूर है। कितनी एनर्जी होगी, क्या हो गया, आज क्या होगा आप देखो। एक अभी बीजेपी के जैसे प्रत्याशी है विश्वराज सिंह जी, मेवाड़ गांव जा रहे हैं, तो एक चर्चा ये भी अभी सुनने में आई अभी कि विश्वराज सिंह जी तो हर गांव दौड़ रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, और सीपी साहब आराम से बैठे हैं। सीपी साहब ने इतना काम कराया है, इतना काम कराया है, तो लोगों को घर जगह जाने क्या, हर घर का हर आदमी उनके दिल में बैठा हुआ है। सीपी जोशी हर आदमी दिल के अंदर है, जाने से वोट नहीं मिलता, दिल में बैठे हुए हैं सीपी जोशी। अभी भी लोगों को रात में समझा में सीपी जोशी आते हैं, ऐसा ऐसा काम किया उन्होंने, जब नहीं हो सकता जो काम किया है। ऐसे रोड है कहीं नहीं होगी, जयपुर सिटी के अंदर नहीं मिलेगी ऐसी रोड है आपको। आज देख लो आप नाथद्वारा का बाईपास, महाराणा प्रताप राजा महाराजा के मतलब कितने सालों से तमन्ना थी घोड़ा लगी है नाथद्वारा में। सीपी जोशी की मेरे हुई तब लगा घोड़ा। बीजेपी वाले तो कहते हैं बच्चा काम करोगे तो भ्रष्टाचार बोलते, इनको काम क्या भाई, एक मुद्दा मिला है कि भ्रष्टाचार। कहाँ भ्रष्टाचार हो बताओ आपको भाई? आपको आपके पास ITI है, लगाओ ITI करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। किसने मना किया आपको? मना किसने किया? हका करने से, पब्लिक को पागल बनाने से क्या मतलब है? आपको ITI लगाओ भाई, मेरे खिलाफ ITI लगानी, साहब के खिलाफ लगानी है तो लगाओ ITI खिलाफ। गलत काम हुआ तो लगाओ ITI, किसने मना किया आपको? कोई मना नहीं कर सकता है। तो आपके कहने का मतलब जो भ्रष्टाचार के उस महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। तो इसका टेंडर हुआ ना, टेंडर होकर काम किया है, टेंडर से काम किया। अभी आज टेंडर है, आप लगाओ 101 शिकायत करो, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपको इतनी हल्ला करने की क्या जरूरत पड़ी? इतनी जन को योजना घोषणा की है अशोक गहलोत ने, घोषणा भी की है और लागू दर जगह पर लागू है। आज पेंशन, आज 25 लाख का बीमा, मतलब कोई छोटी बात नहीं है ये योजना। अब 10 लाख दुर्घटना योजना, कोई मोटरसाइकिल से गिर जाता है, मर जाता है, उसको 10 लाख रुपया घर वाले को हेल्प के लिए 10 लाख रुपया असम सरकार दे रही है, अशोक गहलोत दे रही है, सीपी जोशी दे रहे हैं, और अभी किट दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं,
ये दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है गहलोत सरकार की जो योजनाएं थे उसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा? 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हर आदमी के कौन चाहता है मेरी योजना बंद हो गए, कौन चाहेगा। बीजेपी वाले तो कहने थे रेवड़ियाँ चुनाव के एंड में इन्होंने इस तरह के किया, घर घर उनका थैला पहुंचा दिया, गहलोत साहब का फोटो पहुंचा दिया और इस तरह से वोट। आप सुनो, ये गारंटी योजना बनी है, इसमें गारंटी कोई नहीं कर सकता। जैसे नरेगा में सीपी जोशी तब मंत्री थे, उन्होंने कायदा बनाया कि हर साल 15% पैसा बनना चाहिए। वो कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, नरेगा में आज लोग राजी रह रहे हैं। आज इतना बड़ा डेयरी का उन्होंने काम किया है। इसका मतलब इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में नाथद्वारा विधानसभा में विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हो कि गहलोत साहब की योजना है उसके ऊपर भारी रहेगी? 100% रहेगी, 100% रहेगी। आप किसी को भी इंटरव्यू ले लो बाजार में, किसी को दिल से पूछ लो, आपको बताएगा अशोक गहलोत अच्छा। कोई भी पूछ लो, अभी 4-5 आदमी ऊपर भी अगर जैसे भूमिका की मैं बात कर रहा था, आपने वापस योजनाओं का सवाल कर दिया। सीपी साहब अगली बार कौन सी भूमिका में दिखेंगे? क्या हम तो देखेंगे एक मुख्यमंत्री बने और बनने, क्योंकि वहाँ का आज का जो प्रेसिडेंट बन रहा है 5 साल में सरकार आएगी, क्या काम करे, उनके अध्यक्ष वो बने, चेयरमैन वही है। तो योजना उनके ऊपर से भी हरी झंडी हमको बोला कि मिली है, हमारा मन साथ दे रहा है। सिन्हा जी उनके साथ है और तन मन से सिन्हा जी, द्वारका जी, सावरिया जी सब भगवान उनके साथ में है। और अपने चुनाव के बाद 3 तारीख को जब जी शपथ लेंगे तब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अभी वो पहले से गहलोत साहब के सचिन पायलट के बन नहीं रही है, वो तनातनी चल रही है, तो क्या इस बार पायलट मानेंगे कि मेरे को मुख्यमंत्री? सर अभी भी सरकार 3 साल इनके झगड़ा चला, सीपी जोशी नहीं सरकार चलाई है, आपको भी मालूम है। सीपी जोशी नहीं होता सरकार कब की गिरी जाती। बीजेपी वाले ने कम क्या 10 करोड़ 50 करोड़ लेकर खरीदने के लगे, पर सीपी जोशी नहीं होता तो सरकार नहीं टिकती। वो तो एक कांग्रेस में तो थे ही नहीं, संवैधानिक पद पे थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। तो विचारधारा तो कांग्रेस की है भाई साहब, विकास ज़्यादा उनकी कांग्रेस की है ना। आज मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस एमएलए बने तो विधानसभा अध्यक्ष बने ना, और विधानसभा के और मंत्री बने इस एरिया में, मतलब कोई सोचता नहीं था गोमती से उदयपुर रोड बनेगा, कभी नहीं बनता था, आज बन गया रोड को। आपको लगता है कि जैसे जो सरकार बची वो पूरी सीपी साहब की मेहनत से ही बच पाई? एकजुट कर हम ये समझदार हैं, एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कायदा समझ जानते हैं, किस कैसे कहाँ कायदा बोलना पड़ता है, कहाँ कैसा बोलना पड़ता है, मालूम है उनको। बाकी सब जगह चर्चा है कि गहलोत साहब ने जादू चलाया इसलिए हुई। जादू उनका जादू भी है, मुख्यमंत्री हमारे, और इतने लाडले मुख्यमंत्री हमने नहीं देखे। तो दोनों का प्रभाव रहा? बिल्कुल रहा, मतलब जो भी काम सीपी साहब मुख्यमंत्री तो कहते थे वो काम को करते थे। अभी भी सुनो, अभी भी क्या को वो उज्ज्वला योजना में 500 रुपये में गैस टंकी मिली थी, तो उनके नॉलेज में गया कि बीपीएल परिवार और स्टेट बीपीएल परिवार रह गए, तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए। अभी आप देखो आज ये घोषणा हो गई, मतलब ये सोच उनकी सीपी साहब की एक, भाई इनको भी लाभ 500 रुपये का लाभ मिलना चाहिए, इनको भी, ये गरीब परिवार में बीपीएल परिवार जिसको गाँव मिलता है उसको ये सिस्टम 500 रुपये में गाँव बांटना मिलना चाहिए, जो आज 1 करोड़ 4 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे मोबाइल, आप समाज के जिलाध्यक्ष भी हो, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो क्या लग रहा है, जिले की स्थिति कैसी है? जिले की स्थिति खड़ी समाज कांग्रेस के साथ में, और दूसरी जगह आएगी या राजसमंद और कुंभलगढ़ वापस भाजपा की रहेगी? इस बार राजसमंद और कुंभलगढ़ और भीम और नादवारा तो आ रही है, और चारों सीटों अपन सीपी साहब की झोली में डालेंगे। इसमें मुख्य रूप से बताते हैं कि कुंभलगढ़ और राजसमंद तो बीजेपी का गढ़ रहा है, उसको ढाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, वो क्या कि वहाँ चल गया कि भाई बीजेपी। अब वो लोगों को मालूम पड़ा कि नादर में जो विकास हुआ तो उनको देखते हुए वो सब गुमराह गए। अब सीपी जोशी के साथ रहेंगे तो ये विकास हो पाएगा। सीपी जोशी किसी को भी टिकट देगा वो जीत के आएगा। इस बार ऐसे ये चर्चा भी है कि राजसमंद में तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कई बार ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कांग्रेस की तरफ से कुछ बड़ा तैयार बैठा हुआ है, बीन बन के तैयार बैठा हुआ है, खाली घोषणा के बाकी है, बीन बन के तैयार बैठा है। तो एन वक्त पे बिंद आएगा तो फिर वो बिंद के साथ कोई नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे।
वो सुनो, चुनाव सीपी जोशी लड़ रहा है। सीपी जोशी चेहरा सीपी जोशी होगा, वहाँ हमारा चेहरा राजसमंद में सीपी जोशी होगा। पूरे जिले में चेहरा तो पूरा राजस्थान में चेहरा, इसी मेवाड़ का चेहरा सीपी जोशी है। एक मुख्य रूप से इस बार अगर पूरे मेवाड़ की बात की तो मेवाड़ में भी इस बार कांग्रेस की तरफ से बड़ा नेता देखें तो सीपी जोशी है, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से देखें तो उसमें भी सीपी जोशी है। वो भी प्रदेशाध्यक्ष है, मेवाड़ के बड़े नेता अभी कटारिया जी थे पहले बीजेपी में, अब तो उसमें भी सीपी जोशी है। दोनों सीपी जोशी में ही टक्कर है इस बार मेवाड़ में। तो देखो सुनो, हमारे सीपी जोशी, मैंने उनके सीपी जोशी, हमारा डॉक्टर सीपी जोशी है, वो सीपी जोशी है। इतना फर्क है, फर्क देख लो आप, डॉक्टर और सीपी जोशी, फर्क है आपको दिख रहा है। देख लो आप, चित्तौड़गढ़ में आज एमएलए कितनी दाब धूम कर रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मतलब वहाँ उनके घर एरिया में, उनके गांव के अंदर ऐसी तोड़फोड़ हो रही थी, राजस्थान में क्या होगा? ये स्थिति तो कहीं न कहीं कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। हमारे कांग्रेस में 3 जगह हुए हैं, राजस्थान में 3 जगह, उनके 28 जगह हो रही, इनका हमारे 3 जगह। उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया कि पूरी कमान हाथ में पकड़ने की कोशिश की, राजस्थान के लेवल नेता को साइड आउट किया, इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में उनको मालूम पड़ा कि काम डेल है, तो वापस इनमें शांति कर ली, वरना बिल्कुल गड्डियाँ डूबी थी। ये कहते हैं 15-20 सीट कांग्रेस की आएगी, पर इनकी 10 सीटें भी नहीं आती थी। अब वापस इन्होंने लोकल को थोड़ा विश्वास किया, थोड़ा है हम कांग्रेस सरकार बनाएगी, 125 सीट 120 सीटें हमारी कांग्रेस की आएगी, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। प्रधान साहब ने क्लियर बताया है कि इस बार नाथद्वारा विधानसभा का जो चुनाव है बड़ा ही ट्विस्ट रहने वाला है, बड़ा ही रोचक रहने वाला है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भले ही महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर राजघराने के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को भले ही उतार दिया है, भले ही बड़ा चेहरा हो, लेकिन नाथद्वारा का जो चुनाव है वो विकास को लेकर लड़ा जाएगा और विकास के कार्य सीपी साहब ने कराए हैं और जीत भी कांग्रेस की होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में 25 तारीख को जनता किसे वोट देती है उस पर सब निर्भर हैं, लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड स्तर पर क्या माहौल है, लोगों की क्या बातें हैं, जनप्रतिनिधियों की क्या बातें हैं, कार्यकर्ताओं की क्या बातें हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।